नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। हरियाणा में 46 के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। जानिए कब मिलेगी इससे राहत। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले मार्च में गर्मी ने 121 साल का गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। संपूर्ण मैदानी राज्यों में विशेषकर राजस्थान, हरियाणा व NCR, दिल्ली में लगातार आसमान से आग बरस रही है और गर्मी अपने चरम पर है। हरियाणा व NCR, दिल्ली में लगातार मरुस्थलीय पश्चिमी गर्म और शुष्क पवनों का सीधा प्रभाव जारी है, जिस कारण संपूर्ण इलाके में नमी नदारद है और दिन प्रतिदिन भीषण और असामान्य गर्मी आमजन को प्रभावित कर रही है। दिन के समय आसमान से आग के शोले बरस रहे हैं, जिस कारण सड़कें और बाजार सुनसान है। 2 मई को उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करने जा रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवातीय सर्कुलेशन बनने जा रहा है। इससे संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और उत्तरी मैदानी राज्यों विशेषकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व NCR, दिल्ली में 3 और 4 मई के दौरान में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला को सरकार दे रही है सहायता। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। गर्भवती महिला व उसका शिशु को पोषण युक्त उपलब्ध करवाकर अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना ही इस योजना का उद्देश्य है। किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हुई महिला को अच्छा स्वास्थ्य और सही खान पान देने के लिए सरकार द्वारा किस्तों में सहायता राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रदान की जाती है। पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। योजना के तहत पहली किस्त 1,000 रुपए, दूसरी किस्त 2,000 रुपए व तीसरी किस्त भी 2,000 रुपए की निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेकर गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु को स्वस्थ रखने की मुहिम में सक्रिय योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ANM और महिला एवं बाल विकास विभाग के नजदीकी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। धान की सीधी बिजाई पर किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा प्रोत्साहन। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि किसानों को अटल भूजल योजना के तहत पानी बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से अटल भूजल योजना के तहत पानी बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए साल 2022-23 के तहत कृषि विभाग की तरफ से धान की सीधी बिजाई पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष जिला कुरुक्षेत्र की बात करें तो 10,000 प्रति एकड़ धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसान जितने एकड़ में धान की सीधी बिजाई करेगा उसको उतने ही एकड़ की 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक किसान 30 जून 2022 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल या फिर www.agriharyana.in पर अपना पंजीकरण करवा सकता है। इसके लिए किसान को अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा, तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। बकाया ब्याज माफी के लिए महिलाओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू। इनको मिलेगा इस योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों की बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना शुरू की है, जिसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एक मुश्त या फिर किस्तों में 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100% छूट के लिए पात्र होगी। पॉली व नेट हाउस, वॉक इन व प्लास्टिक टनल लगाकर आमदनी बढ़ाएं किसान, सरकार दे रही है सब्सिडी। सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत बागवानी विभाग की ओर से चलाई जा रही योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार कृषि में लागत को कम करके किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं किसानों के लिए अहम साबित हो रही है, जिनका किसानों को लाभ उठाना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि बागवानी पोर्टल hot-haryana-schemes.in पर जाकर आवेदन कर योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। योजना के तहत किसानों को अनुदान भी प्रदान किया जाता है। किसान पॉली हाउस, नेट हाउस, वॉक इन टनल तथा प्लास्टिक टनल आदि योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
हरियाणा सरकार श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रही है आर्थिक मदद। आप भी कर सकते हैं ऐसे आवेदन। देश में इस समय महंगाई ने पूरी तरह से हर किसी की कमर तोड़ रखी है, क्योंकि महंगाई इस वक्त आसमान को छू रही है और महंगाई से निजात मिलना तो दूर दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो वह श्रमिकों को करना पड़ रहा है। एक तो वैसे भी श्रमिकों की पगार कम, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारियां, जिस वजह से श्रमिक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है और बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। मगर अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा सरकार ने एक ऐसे ही बेटियों और बेटों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है जिनकी आय कम है। सरकार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि वह श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 5,000 रूपए से लेकर 16,000 रूपए तक की वित्तीय मदद कर रही है। बता दें कि इस योजना का नाम सब पढ़े सब आगे बढ़े है। हरियाणा सरकार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि इस योजना को जो श्रमिक लाभ उठाना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ वही श्रमिक उठा सकते हैं जिनका वेतन 25,000 रूपए से कम है, यानी कि इसके लिए आपका वेतन 25,000 से कम होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए सक्षम होंगे, अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बता दें कि इस योजना का लाभ 3 लड़कियों और 2 लड़कों को मिलता है। गेहूं स्टॉक करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, मिल सकता है अच्छा भाव। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर गेहूं की डिमांड पर देखने को मिल रहा है। विदेशों में गेहूं की मांग बढ़ने से भाव में तेजी देखी जा रही है। खरीद एजेंसी हैफेड ने 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं बाहर भेजने यानी एक्सपोर्ट करने के लिए किसी कंपनी के साथ करार किया है। ऐसे में हैफेड भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव पर गेहूं की खरीद कर सकता है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलने वाला है। पिछले लगभग 2 सप्ताह से गेहूं की मांग बढ़ गई है। कुछ आड़ती या फिर मिल कंपनी गेहूं का भंडारण करने में जुटी हुई है। हैफेड ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 2,040 रूपए प्रति क्विंटल का भाव तय किया है। इसके बावजूद भी किसान हैफेड के पास गेहूं लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में गेहूं 2300 रूपए से लेकर 2400 रूपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है और किसान भी सीधे व्यापारियों को बेचकर खुश हैं। बिजली कट से उद्योगों पर छाए संकट के बादल, बंद होने के कगार पर कई यूनिट। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट ने उद्योगपतियों की जान सांसत में लाने का काम कर दिया है। घोषित कटों के अलावा अघोषित कटों ने भी उद्योग जगत की कमर तोड़ कर रख दी है। कई उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। डीजल से उत्पादन करने पर उन्हें प्रति यूनिट 20 रूपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जो काफी महंगा पड़ता है। बिजली की कमी को देखते हुए उद्योगों की बिजली में भारी कटौती की जा रही है। रात 8 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक उद्योगों पर पावर कट लागू है। इसके अलावा लोड बढ़ने की स्थिति में अघोषित कट भी लगाए जा रहे हैं। रेवाड़ी जिले का बावल और धारूहेड़ा ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहां कई बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। इनकी सहायक इकाइयां भी काफी संख्या में हैं। बिजली की कमी के कारण इन उद्योगों के लिए उत्पादन का स्तर बरकरार रखना मुश्किल बन चुका है। मेटल इंडस्ट्रीज बिजली की कमी से दम तोड़ने के कगार पर पहुंच गई है। कृषि अवसंरचना कोष योजना 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर मिलती है 3% ब्याज की छूट। ऐसे उठाएं आप भी लाभ। कृषि क्षेत्र से संबंधित ढांचागत कार्य करने वाले लोगों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ढांचागत एवं रचनात्मक कार्यों के लिए अब सरकार की ओर से मदद मिलेगी। सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले लगभग सभी कार्यों को लेकर कृषि अवसंरचना कोष योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत फसल के उपरांत कृषि उत्पादन के उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास एवं फार्म गेट की अवसंरचना के निर्माण के लिए छूट के साथ ऋण देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक नई पहल करते हुए कृषि अवसंरचना कोष योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत इच्छुक लोगों को 2 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण देने का प्रावधान रखा गया है, जिन पर ब्याज दर में 3% की छूट दी जाएगी। ऋण स्वीकृत होने पर अधिकतम 7 सालों तक ब्याज में छूट रहेगी और 2 वर्ष की ऋण वापसी स्थगन की अवधि होगी। इस 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण पर फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस द्वारा क्रेडिट की गारंटी होगी। यह गारंटी शुल्क उद्यमी की बजाय भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लगभग सभी कार्यों को शामिल किया गया है। योजना के तहत बागवानी, मछली पालन, पशुपालन आदि से संबंधित कार्य करते हुए लाभ लिया जा सकता है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक 10 साल तक निर्धारित की गई है। योजना को लेकर अधिक जानकारी के लिए किसान 1800-180-21-17 तथा www.agriinfra.dac.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा एसएससी सीईटी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। सरकार की तरफ से अब एक नोटिस जारी करके यह फैसला लिया गया है कि वह उम्मीदवार जो सीईटी में आयु ज्यादा होने के कारण रजिस्टर नहीं कर सकते, उन उम्मीदवारों को जो भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कैंसिल कर दी गई हैं, उनके लिए आयु में छूट दी जाएगी। जिन भी उम्मीदवारों ने हरियाणा एसएससी की जिन भर्तियों में आवेदन किया था जो बाद में कैंसिल कर दी गई है, वो उम्मीदवार सीईटी के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार की तरफ से जो भर्तियां वापस ले ली गई थी तथा जिनकी निर्धारित आयु सीमा भी जा चुकी है, उन्हें आयु में छूट दी जा रही है, ताकि वह
इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। उम्मीदवार CET वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए 1 मई 2022 से लेकर 10 मई 2022 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस जमा होने की अंतिम तिथि की बात करें तो 16 मई 2022 निर्धारित की गई है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ी बाकी सारी शर्तें जो की त्यों बनी रहेंगी। राजस्थान से देसी कपास का बीज खरीदेगी हरियाणा सरकार, किसानों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। प्रदेश में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप व फसलों के बदलाव की योजना के चलते इस बार हरियाणा में देसी कपास की बिजाई करने के मूड में है, लेकिन देसी कपास का बीज उपलब्ध न होने की वजह से किसानों को मजबूरन नरमा बीजना पड़ रहा है। वहीं कृषि विभाग ने किसानों के समक्ष देसी कपास के बीज की कमी न रहने देने का भरोसा दिलाया है। किसानों की जरूरत के हिसाब से कृषि विभाग राजस्थान से देसी कपास का बीज मंगवा रहा है। चूँकि इस बार नरमा का बीज तैयार करने वाली कंपनियों ने देसी कपास का बीज कम मात्रा में तैयार किया है। फिलहाल कृषि विभाग के अधिकारी लगातार राजस्थान के बीज कंपनियों से संपर्क साधे हुए हैं। अधिकारियों का तर्क है कि उनके समक्ष बीज की समस्या नहीं आने दी जाएगी। अगले 1 से 2 दिनों में देसी कपास का बीज राजस्थान से पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल हरियाणा सरकार ने देसी कपास की बिजाई पर किसानों को 3000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते देसी कपास की बिजाई के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है। 3 साल से सेना की भर्ती नहीं होने पर ओवरेज होने से भिवानी के एक युवक पवन कुमार ने फांसी लगाकर जान दे दी है। फांसी लगाने के साथ ही उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा कि पापा जी अगले जन्म में मैं जरूर फौजी बनूंगा। पवन में बचपन से ही सेना में भर्ती होने का इतना जुनून था कि वो सालों से हर रोज 3-3 बार दौड़ लगाता था, जिसके चलते आसपास के गाँव में उसके जैसा कोई धावक नहीं था। पवन की मौत से आहत पूरा गाँव अब सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि सरकार जल्द से जल्द भर्ती शुरू करे, ताकि किसी और का लाल ऐसे दुनिया से अलविदा न हो। बताते हैं कि 22 वर्षीय पवन को बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का जुनून था, जिसको लेकर वो 9 से 10 सालों से सेना में भर्ती होने के लिए हर रोज सुबह शाम व रात को कई किलोमीटर दौड़ता था। इस जुनून में पवन आसपास के गांव में सबसे तेज व अच्छा धावक बन चुका था, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा की पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर चिंता जाहिर की है। हरियाणा में गहराए बिजली संकट, पानीपत थर्मल प्लांट में बचा मात्र 3 दिन का कोयला। एक तरफ मांग के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही, दूसरी तरफ एक नया संकट और सामने खड़ा हो गया है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की सप्लाई सामान्य से बहुत कम पहुंच रही है। यहाँ महज 3 दिन का कोयला बचा है। निम्न स्तर के कोयले से काम चलाया जा रहा है। इस समय पानीपत थर्मल पावर प्लांट की तीनों यूनिट चल रही है। इन तीनों यूनिटों को चलाने में लगभग एक दिन में 10,500 टन कोयले की खपत होती है। वीरवार को थर्मल में कोयले के 3 रैक पहुंचे थे। इनमें लगभग 11,100 टन कोयले की सप्लाई थर्मल में पहुंची थी। पानीपत थर्मल में इस समय मात्र 37,158 टन कोयला का स्टॉक बचा है। इस बचे हुए कोयले से थर्मल को मात्र 3 दिन ही चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों में 8 से लेकर 10 घंटों के बिजली के कट लग रहे हैं। आज 1 मई से नया महीना शुरू हो चुका है। आज से आम जनता के जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आपके लिए आज ही ये नियम जान लेना जरूरी है, ताकि कोई परेशानी आपके सामने न आए। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करने वाली है। इस बार रसोई गैस महंगी हो सकती है। साथ ही बैंक में 14 दिन छुट्टी भी मई में रहने वाली है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के रेट्स में बदलाव करती है। आज 1 मई को फिर से गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी होंगी। पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों के बीच माना जा रहा है कि इस बार रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि मई के महीने में बैंक कुल 14 दिन बंद रहने वाले हैं। इनमें से कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब पूरे देश के बैंक ब्रांच बंद नहीं होंगे। कुछ ऐसी छुट्टियां होती हैं जो स्थानीय राज्य स्तर पर होती हैं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और किसी कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, इस बार UPI के जरिए पेमेंट करते हैं, तो सेबी ने आपको इसमें राहत दी है। अब आप 5 लाख रुपए तक की बिड UPI के जरिए कर सकते हैं। पहले यह लिमिट 2 लाख रुपए थी, जिसे 1 मई यानी आज से बदल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 1 मई यानी आज से टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। यानी अब एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। रविवार रात होगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। शुक्र बृहस्पति का भी दिखेगा अनूठा मिलन। 1075 साल बाद 4 ग्रह भी एक कतार में दिखेंगे। रविवार देर रात सौरमंडल में कई बदलाव देखेंगे। एक तरफ जहां साल का पहला सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, हालांकि भारत में इसका असर नहीं रहेगा। इस वजह से भारत में इस ग्रहण का सूतक भी नहीं रहेगा। भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की रात 12:15 से शुरू होगा और 1 मई की सुबह 4:08 पर खत्म हो जाएगा। वहीं 4 ग्रह एक साथ एक कतार में दिखाई देंगे। देर रात सौरमंडल का चमकदार ग्रह शुक्र यानी विनस और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर आसमान में एक दूसरे में
में समाते नजर आएंगे। वहीं मंगल यानी मार्स और शनि यानी सैटर्न ग्रह भी इनके साथ एक ही कतार में दिखाई देंगे। यह अनूठी और दुर्लभ घटना सौरमंडल में 1075 साल बाद देखने को मिलेगी। इस दुर्लभ संयोग को 1 मई यानी रविवार सुबह सूर्योदय से पहले तक पूर्वी आकाश में देखा जा सकता है। इससे पहले चारों ग्रहों के एक कतार में आने की घटना तकरीबन 1075 साल पहले यानी 947 ईस्वी में हुई थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई के बाद शुक्र और जुपिटर एक दूसरे से दूर होते नजर आएंगे। इनके संयोजन का अगला नजारा अब साल 2039 में देखने को मिलेगा। आप भी अपने घर की छत से शुक्र और बृहस्पति के मिलने की यह घटना खुली आंखों या सामान्य दूरबीन की मदद से देख पाएंगे। चूंकि शुक्र बृहस्पति से ज्यादा चमकदार ग्रह है, इस कारण चांद की रोशनी में वह और ज्यादा खिलकर नजर आएगा। बृहस्पति शुक्र के सामने काफी फीका दिखाई देगा। शुक्र बृहस्पति से 0.2 डिग्री दक्षिण में होगा। वहीं टेलीस्कोप से देखने पर शुक्र और बृहस्पति के साथ साथ मंगल और शनि को भी साफ तौर पर कतारबद्ध देखा जा सकेगा। टेलीस्कोप के जरिए बृहस्पति के कुछ बड़े चांद भी नजर आएंगे। शुक्र और बृहस्पति का करीब आना व मंगल और शनि का कतारबद्ध होना एक असल घटना नहीं है, यह मात्र पृथ्वी से देखने वाली स्थिति है। असलियत में शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे से लगभग 43 करोड़ मील की दूरी पर स्थित है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।